आधे प्रेयर स्टार्ट करेंगे। ओम सम समित्युवसे वृषन्नग्ने विश्वार्णर्या इल्लस्पदे समिद्यसे सनु वसून्याभरा। ओम स्वस्ति स्वस्ति स्वस्ति। चलिए सभी लोग बैठेंगे, कैवल्यपाद ओपन करेंगे, योग दर्शन बुक ओपन करेंगे जिसमें 11 नंबर का सूत्र है। दीप्ति, अंजू, रचना जी, सब लोगों ने जो 200 सूत्र PDF में क्वेश्चन आंसर थे उसको देख लिया है? जितने लोगों ने देख लिया है वो हैंड रेज करें। दीदी मैंने 135 मिनट में। अच्छा ठीक है, ठीक। ऐसा लग रहा है कि जो पढ़ा है हम लोगों ने वो उस क्वेश्चन सॉल्व करने में वहाँ सपोर्ट मिल रहा है? हाँ दीदी आ रहा है। रचना जी और जितने लोग हैं, सीमा मैम, जिन लोगों ने सॉल्व किया है वो लोग लगभग मैम आज नाइट तक मैं सॉल्व कर दूंगी, मैंने नहीं किए मैम। दीप्ति इतना लेट क्यों हो गई? मैम स्टार्ट नहीं किया मैंने, मैं अभी कर दूंगी रात को 12 बजे से करके ही सोना, ठीक है? जी मैम। अंजू आपने? हेलो अंजू। दिव्या PDF में जो क्वेश्चन आंसर है 200 वो सॉल्व किए हैं? ममता, दिव्या, मनका मैम, जितने लोग हैं सब लोग अपना एक एक करके बस हैंड रेस कर दीजिए। मैम आज रात में करूँगी मैम। रात में करना और करके हमको सेंड कर देना, ठीक है? जितने लोगों ने नहीं किया है वो 200 क्वेश्चन सॉल्व करके हमको सोने से पहले मेरे ग्रुप में जो नेट JRF वाला है उसमें या पर्सनल हमें वहाँ सेंड कर देना, ठीक है? जी मैम। ठीक है, चलिए सब देखिए 11 नंबर का सूत्र है हम लोगों का, कैवल्यपाद जो है हमारा योग दर्शन बुक में। हेतु फलाश्रयालंबने संग्रहित तत्वादेशाम भावे तद्भावा। इसमें क्या है? हेतु, फल, आश्रय और आलंबन। हेतु, फल, आश्रय और आलंबन, इनसे वासनाओं का संग्रह होता है। इसलिए इन चारों का अभाव होने से उन वासनाओं का भी सर्वथा अभाव हो जाता है। ये वासनाएं कहाँ पर अपना स्वरूप प्रदर्शित कर रही हैं? चित्त में। चित्त में, वेरी गुड, ठीक है। सभी वासनाओं का प्रभाव कहाँ आ रहा है? चित्त में। चलिए तो हमारा जो चित्त है, चित्त में जो प्रभाव पड़ता है संस्कारों का या क्लिष्ट वृत्तियों का, उनमें 4 चीज़ें कनेक्ट होती हैं। कौन कौन सी? हेतु होगा, कोई कारण होगा, ठीक है। फिर फल होगा उसका, फिर आश्रय होगा। आश्रय हमेशा चित्त के लिए आता है। आश्रय किसके लिए आता है? चित्त के लिए, क्योंकि कोई रहने का स्थान तो होगा जहाँ प्रभाव इकट्ठा होंगे, संस्कार इकट्ठा होंगे। फिर आलंबन, जो विषय होगा, कोई ना कोई 5 ज्ञानेंद्रियों में से कोई विषय बना होगा, या तो सुनकर हमने कुछ ग्रहण किया होगा, या बोलकर, या छूकर, या देखकर, या सुनकर। 5 के अलावा कुछ होता ही नहीं है। फिर पढ़ेंगे व्याख्या रचना जी। वासनाओं का हेतु अविद्यादि क्लेश और उनके रहते हुए होने वाले कर्म हैं। इनका फल पुनर्जन्म, आयु और भोग है। आश्रय चित्त है और शब्दादि विषय आलंबन है। वासनाएं इनके संबंध से ही संग्रहित हो रही है। जब योग साधनों से इनका अभाव हो जाता है, अर्थात जब विवेक ज्ञान से अविद्या का नाश हो जाता है, तब कर्मों में फल देने की सामर्थ्य नहीं रहती। चित्त अपने कारण में विलीन हो जाता है। उपर्युक्त साधनों के न रहने से विषयों के साथ पुरुष का संबंध नहीं होता। इस प्रकार हेतु, फल, आश्रय और आलंबन, इन चारों का अभाव होने से वासनाओं का अभाव अपने आप हो जाता है,
अतः योगी का पुनर्जन्म नहीं होता। ठीक है। तो अभी हम जो जहाँ पर जैसे हम लोग ने कहा था, रचना जी से आपसे बोला था और दीप्ति अंजू इन लोगों से बोला था कि जैसे हमारे पंच क्लेश हैं, पंचवृत्तियाँ हैं, प्रकार हैं, ऐसा एक चार्ट बना लो जिसमें सभी चीज़ों को अलग कर लो। समाधि है, समाधि के कितने प्रकार है, वैराग्य है कितने प्रकार का है, ठीक है, कि एक होता है ना कॉन्सेप्ट भी अलग दिख रहा हो। उसी में वहीं पर आप 4th चैप्टर में कि वो जो हमारी सिद्धियां हैं वो 5 प्रकार से प्राप्त होती हैं, वहीं जाकर इसको 11 नंबर वाले सूत्र को लिखेंगे कि जो हमारे संस्कार पढ़ते हैं वो किस में हैं, वो उनमें 4 चीज़ें कनेक्ट होंगी, हेतु, फल, आश्रय और आलम्बन। इन्हीं से वासनाएं हमारे चित्त में पड़ेंगी या संस्कार पड़ेंगे। फिर ये हेतु क्या है, कारण बनेगा कोई ना कोई हेतु में। फिर फल मतलब संयोग होगा किसी चीज़ का। फिर फल क्या है, जाति, आयु और भोग, बिल्कुल सही सही सबका अर्थ लिख देंगे। फिर आश्रय क्या है, चित्त, जहाँ वासनाएं इकट्ठा हो रही हैं या संस्कार का प्रभाव पड़ रहा है। आलम्बन क्या है, सभी विषय जिनमें मन जुड़ेगा और 5 ज्ञानेंद्रियाँ उनका माध्यम बनेंगे, मन के साथ जुड़कर। ठीक, मतलब इतना क्लियर करने से क्या होगा ना, अपना IQ ओपन होगा, दूसरों के लिए सपोर्ट मिलता है, क्योंकि कोई भी नोट से कितने भी बन जाए, हर बार कुछ नया सीख लिया जाता है। तो ये क्या, ये जो चारों हमारे हेतु, फल, आश्रय, आलम्बन हैं, जो जाति, आयु, भोग में हमें दे रहे हैं, तो ये क्या, जैसे ही विवेक ज्ञान हमारा वर्क करेगा तो क्या होगा कि हेतु जो है हमारा, इन चारों का अभाव होने से वासनाओं का भी अभाव हो जाएगा। और जैसे ही अभाव हो जाएगा तो योगी का पुनर्जन्म नहीं होगा। अब पुनर्जन्म वाली जो बात है, इस पर थोड़ी सी डीप में चर्चा करेंगे, लेकिन अभी थोड़ा रुकेंगे, आगे आएगा तो करेंगे। ठीक है, बोलेंगे रश्मि जी क्या करें। मैम आज जो क्वेश्चन सॉल्व किए ना 200, उसमें बस वही समस्या आई जो अभी आपने असाइनमेंट काम दिया है ना, उसके अलावा सब चीजें इतनी आसान और अच्छी लगी, लेकिन वो कंसेप्ट अभी और स्टडी की बहुत जरूरत है मुझे। क्योंकि रचना ये ध्यान रखना, ये जो योग दर्शन बुक ऐसे लग रहा है बिल्कुल सरल है, जितनी बुक्स हैं अभी तक की योग में सबसे टफ बुक भी है ये। ठीक है, टफ क्यों है, क्योंकि ये बुक ऐसी है कि अगर इसमें एक पॉइंट आपका क्लियर है तो आप समझ लेना कहीं कोई कन्फ्यूज़न नहीं, और क्लियर नहीं है तो आपको एक एक शब्द में कन्फ्यूज़न होगा। ठीक है, हम लोग इस बुक को पढ़ते नहीं बार बार ना, हमें ये पता है कि कई बार हो सकता है कुछ चीज़ें नहीं भी हो, हम कुछ नई चीज़ें पढ़ाएं या कोई नया, लेकिन क्या है, हम लोग का कॉन्सेप्ट क्लियर है। तो चाहे हम 10 साल बाद बुक को ओपन करेंगे, शब्द भले ही चेंज हो जाए लेकिन उसमें कंफ्यूज नहीं होंगे जाकर। ठीक, इसीलिए सबसे बार बार बोलते हैं कि डेली रीड कर लो। कल अभी लास्ट डे हम लोग का इसको पढ़ने का, पूरा रिवीजन कर लेंगे। फिर क्वेश्चन आंसर कम से कम दीप्ति यहाँ पर अभी इस समय सबसे पहले से है जो नेट 3 बार निकाले हैं, मेरे समझ से तो 100 बार तो दीप्ति ने सॉल्व कर लिया होगा, लगभग हम कह सकते हैं। दीप्ति अपने अंदाजे से बताओ कितने बार सॉल्व की होगी ये बुक और इससे क्वेश्चन आंसर, और बुक भी लर्न हो गई। मैम 100 टाइम्स से ज्यादा तो बुक तो मैंने पढ़ ली है। ठीक है, और मैम पेपर सॉल्व का 100 से ज्यादा नहीं हुआ है, मतलब तो उससे कम ही है। ठीक है, मतलब हमने एक एवरेज आइडिया अपना लगाया कि इतने के लगभग हो गया होगा, तो बुक ही पढ़ी। तो ये क्या, तब इतना सब होने पर भी कई बार चीज़ें ऐसा लगता है कि फिर से हमें ध्यान से सुननी पड़ती हैं। ठीक है, तो बस यही इसका एक कॉन्सेप्ट क्लियर करना सबसे सरल माध्यम है, जो अभी हमने सबको बोला, जिसमें दीप्ति, अंजू, दिव्या भी कर सकती हो तो कर लेना, और रचना जी आप। ठीक, तो सबके लिए एक सपोर्ट बन जाएगा। चलिए 12 नंबर सूत्र में आते हैं। संबंध में पढ़ेंगे, यदि सत वस्तु का कभी अभाव होता ही नहीं है तब वासनाओं का और उनके हेतु आदि का नाश होना कैसे संभव है। अतीतानागतम स्वरूपतो अस्त्व वेदा दुर्मणा, मीन्स काल का, धर्मों में काल का भेद होता है। इस कारण जो धर्म अविद्या, वासना, चित्त और चित्त की वृत्तियां आदि अतीत हो गए। क्या क्या है धर्म में, अविद्या, वासना, चित्त और चित्त की वृत्तियां आदि अतीत हो गए हैं, और जो अनागत हैं अभी प्रकट नहीं हुए हैं, वे भी स्वरूप से विद्यमान रहते हैं। पढ़ेंगे व्याख्या कृष्ण जी। वस्तु का वास्तव में अभाव कभी नहीं होता। वस्तु के धर्म, चित्त और वासना आदि कुछ अनागत स्थिति में रहते हैं, कुछ वर्तमान स्थिति में और कुछ अतीत स्थिति में। इससे यह नहीं समझना चाहिए कि जो वर्तमान है उन्हीं की सत्ता है, दूसरों की नहीं, क्योंकि उनका स्वरूप से अभाव नहीं होता है।
अतीत और अनागत अवस्था में वे अपने कारणों में रहते हैं, व्यक्त नहीं रहते। यह अपने कारण में विलीन हो जाना ही उनका नाश या अभाव है। योगी का उन वासनादि के साथ संबंध विच्छेद हो जाता है, अतः वे योगी के पुनर्जन्म में हेतु नहीं बन सकते। ये अभी किसके कर्मों की बात हो रही है यहाँ सब जगह? मनुष्यों की। नहीं, जो पुनर्जन्म में हेतु नहीं बनेगा तो ये किसके कर्म बन रहे हैं यहाँ पर? हम पुनर्जन्म का यदि हेतु नहीं बनेगा तो ईश्वर है। नहीं, ये जो हम लोग अभी योगियों के हमने 4 कर्म देखे थे, तो उसमें से योगी का एक कर्म था लास्ट, ठीक है। तो पुनर्जन्म में हेतु जो नहीं बनेगा वो किसके कर्म कनेक्ट होंगे जाकर? योगी के, योगी, ठीक है। तो वो योगी के तो क्या है, वस्तु का वास्तव में अभाव कभी नहीं होता। वस्तु के धर्म, चित्त और वासना आदि कुछ अनागत स्थिति में रहते हैं, कुछ वर्तमान स्थिति में, कुछ अतीत स्थिति में। इससे ये नहीं समझना चाहिए कि जो वर्तमान है उन्हीं की सत्ता है, दूसरों की नहीं, क्योंकि उनका स्वरूप से अभाव नहीं होता है। स्वरूप से अभाव होने का मतलब है कोई भी चीज़, अभी मान लो हम लोग यहाँ पर हैं, हमें जो कुछ याद नहीं है, ये जो संस्कार हमारे चित्त में नहीं है, ना अभी कल के बारे में कुछ सोच रहे, ना बीते हुए के बारे में सोच रहे, इसका मतलब ये नहीं कि कुछ है नहीं, है तो सब कुछ। लेकिन यदि योगी के कर्म की बात करेंगे तो योगी का क्या हुआ है कि योग साधना अभ्यास के द्वारा अब जो चित्त में संस्कार पड़ रहे थे उनको पोषण मिलना बंद हो गया है। चित्त में जो अच्छे और बुरे संस्कार पड़ रहे थे वो अभ्यास के द्वारा क्या हुआ है, जो अतीत के हैं, वर्तमान में हैं या भविष्य में जो होने वाले, अब वो योगी का चित्त किसी से प्रभावित नहीं हो रहा है। प्रभावित क्यों नहीं हो रहा है? क्या कारण है कि चित्त प्रभावित नहीं हो रहा है या वृत्तियाँ प्रभाव नहीं डाल रही हैं चित्त पर? बोलेंगे दीप्ति? मैम क्योंकि अब चित्त शुद्ध हो गया है। किसके कारण शुद्ध हुआ है? हम संप्रज्ञात समाधि के कारण। विवेक ख्याति के द्वारा। यस मैम। ठीक, बिल्कुल टू द पॉइंट आंसर लेके आए। कारण क्या है? विवेक ख्याति है यहाँ पर, ठीक, इसके कारण। तो अब योगी के पुनर्जन्म हेतु नहीं बन सकते हैं, मतलब जब वासनाएं ही नहीं है तो पुनर्जन्म का हेतु नहीं बनेगा, कुछ दोबारा जन्म हो इसका कोई कारण नहीं बन रहा है। फिर धर्मों का असली स्वरूप क्या है? ते व्यक्त सूक्ष्म गुणात्मान, मीन्स वे समस्त धर्म व्यक्त स्थिति में और सूक्ष्म स्थिति में सदैव गुण स्वरूप ही है। गुण स्वरूप का मीन्स क्या हुआ यहाँ पर? जो धर्म है वो गुण स्वरूप है, इसका अर्थ क्या हुआ? मैम जो 3 गुण है ना, वेरी उसकी गुड। बात बता रही। हाँ, जो 3 गुण हैं, उनका जो धर्म है, स्वभाव है, वो क्या है? वो सब सदैव व्याप्त है सूक्ष्म रूप में। पढ़ेंगे व्याख्या रचना जी? वे धर्म जिस समय वर्तमान है उस समय भी अपने कारण रूप गुणों से भिन्न नहीं है, तथा जिस समय अनागत और अतीत इन दोनों प्रकार की सूक्ष्म स्थिति में है तब भी गुण स्वरूप ही है, क्योंकि गुण उन धर्म रूप समस्त भिन्न भिन्न वस्तुओं में धर्मी कारण रूप से सदैव अनुगत रहते हैं, उनका कभी अभाव नहीं होता। अतः वास्तव में किसी भी वस्तु की सत्ता का अभाव नहीं है। गुण स्वरूप से वह सदैव विद्यमान है, परंतु परिणामशील होने के कारण उसमें निरंतर परिवर्तन होता रहता है। क्लियर हो गया? ये कौन से गुणों की बात हो रही है? जो हम लोग धर्म परिणाम पढ़ा था, फिर लक्षण देखा था, फिर अवस्था देखा था, ठीक है। लक्षण में और धर्म में हमने क्या देखा था कि धर्मी है जहाँ वहाँ उसके धर्म होंगे। अब धर्मी जिस समय है, धर्म किसी ना किसी अवस्था में जरूर होगा, चाहे वो अतीत में हो, वर्तमान में हो या भविष्य में हो, ठीक है। तो ये क्या है कि ये वही उन्हीं की बात कर रहे हैं। पूरी बुक एक दूसरे से कनेक्ट होकर चल रही है, ये नहीं कि यहाँ पर कुछ अलग चल रहा है। प्रणाम एवं व्यायाम, ठीक। तो ये क्या है? ये उन्हीं की बात हो रही है। तो यहाँ बोलेंगे मोनिका मैम बोलेंगे। मैम गुण स्वरूप आप अभी बता रहे थे, गुण स्वरूप मतलब तीनों गुण जो है उसके। अब ये जो है इसमें अतीत, अनागत और वर्तमान, फिर ये इसमें कहाँ से कनेक्ट होंगे? ये अतीत, अनागत और वर्तमान का मीन्स हुआ धर्मी लिखा हुआ है। धर्म और धर्मी क्या पढ़ा था हमने?
धर्मी हमारा चित्त है और धर्म उसके संस्कार है। ठीक है, उसको एग्जाम्पल में हमने क्या लिया था, जो मिट्टी का एग्जाम्पल लिया था कि मिट्टी है, मिट्टी से घड़ा बना, तो घड़ा वर्तमान में है तो मिट्टी उसका पास्ट हो गई, और जब घड़ा टूटेगा तो फ्यूचर में मिट्टी हो गया। ठीक है, बोलेंगे हेमंत भैया? मैम रिकॉर्ड कर रहे हैं ना? हाँ हेमंत भैया कर तो रहे, भूले नहीं। हेमंत भैया रिमाइंडर दी। ठीक, चलो, तो हम लोग बात कर रहे थे कि गुण स्वरूप से वह सदैव विद्यमान है, परंतु परिणामशील होने के कारण उसमें निरंतर परिवर्तन हो रहा है। तो निरंतर परिवर्तन किस में हो रहा है? अगर हम लोग उस चित्त का उदाहरण ले लें संस्कारों से, या मिट्टी का उदाहरण ले लें मिट्टी के बर्तनों से, तो जो भी कुछ होगा, चाहे वो अतीत में हो, अतीत से वर्तमान में आया हो मिट्टी का बर्तन, टूटकर फिर भविष्य फिर मिट्टी में आया हो, तो ये सब क्या है? परंतु परिणामशील होने के कारण उनमें उसमें निरंतर परिवर्तन होता रहता है। ठीक, अब ये रुकेगा कैसे, उसके बारे में देखेंगे। संबंध क्या है? यदि गुणों का कार्य होने से वास्तव में सब कुछ गुण रूप ही है, तो फिर भिन्न भिन्न स्वभाव वाले तीनों गुणों से एक एक वस्तु की उत्पत्ति कैसे हो जाती है? हर एक से अलग अलग वस्तुएं होनी चाहिए थी। पढ़ेंगे इसके 40 नंबर, परिणाम स्तुत्व। परंतु भिन्न स्वभाव वाले गुणों का जब एक परिणाम होता है, सब मिलजुल कर जब किसी एक वस्तु के रूप में परिणत होते हैं, तब वैसा होने में कोई विरोध नहीं है। भिन्न भिन्न वस्तुओं के एक परिणाम से एक वस्तु का प्रकट होना प्रत्यक्ष देखने में भी आता है। जैसे पृथ्वी और जल मिलकर सूर्य और चंद्रमा की रश्मियों के संबंध से वृक्ष के रूप में परिणत हो जाते हैं, और उसमें फिर नाना जाति, नाना आकार और नाना व्यक्तित्व का भेद हो जाता है, परंतु वस्तुतः वे अपने धर्मियों से सर्वथा अभिन्न है। उसी प्रकार सब वस्तुएं गुण स्वरूप ही हैं, उनसे भिन्न नहीं है। अभिन्न का मीन्स क्या हुआ? मतलब अलग नहीं है, जुड़ी हुई है। ठीक है, इसका अर्थ ये हो रहा है परिणाम कि तीनों गुणों का जो परिणाम है वो एक में क्यों दिखता है। अब देखो, जैसे अभी हम लोग हैं, मनुष्य हैं, कोई जीव जंतु है, वृक्ष है, कुछ भी हो, सब कुछ बना तो पंच महाभूतों से ही। सब कुछ किससे बना है? जो भी इस यूनिवर्स में कुछ दिख रहा है पंच महाभूत से बना है, और पंच महाभूत से जो कुछ भी बना है उसमें तीनों गुण समाहित हैं, क्योंकि जहाँ जीवन है वहाँ तीनों गुण का होना आवश्यक है। सतोगुण भी होगा, रजोगुण भी होगा, तमोगुण भी होगा। कम ज़्यादा हो सकता है, वो व्यक्ति की प्रकृति पर निर्भर करता है कि कम ज़्यादा है, और उसे ठीक बढ़ाया और घटाया भी जा सकता है। ठीक, तो ये क्या है कि जब परिणाम दिखेगा तो तीनों गुण की एकता दिखेगी वहाँ पर। अब वो अलग अलग नहीं दिखेंगे। जैसे अभी उदाहरण दिया गया कि पृथ्वी जल मिलकर सूर्य और चंद्रमा की रश्मियों के संबंध से वृक्ष, एक वृक्ष का पोषित हो रहा है, जब उसमें सभी कुछ मिल रहा है, ठंडक भी मिल रही है, मिट्टी से भी नमी मिल रही है, सूर्य की भी गर्मी मिल रही है, हवा भी मिल रही है, सब कुछ मिल रहा है, और उसमें वृद्धि कैसे हो रही है? जिसमें तीनों गुण भी समाहित है, क्योंकि पंच महाभूत हैं, जीवन है, तो सतोगुण रजोगुण तमोगुण तीनों ही वहाँ पर हैं। तो जब किसी भी चीज़ का यूनिवर्स में परिणाम दिखेगा, उसमें धर्म भी होगा, धर्मी भी होगा, तीनों गुण भी होंगे, गुणों के परिणाम एक साथ दिखाई देंगे। इसका अर्थ ये हुआ। फिर ये संबंध क्या है? जो लोग ये मानते हैं कि दृश्य कोई वस्तु नहीं है, दृश्य का मीन्स क्या है? प्रकृति है, यहाँ पर पूरा वस्तु नहीं है, वासना के बल से चित्त ही दृश्य स्वरूप में प्रतीत होने लगता है। उनकी मान्यता गलत है, क्योंकि वस्तु साम्य चित्त भेदात यो विभक्ता पंथा। वस्तु की एकता में भी चित्त का भेद प्रत्यक्ष है। चित्त और उसके द्वारा देखी जाने वाली वस्तु, इन दोनों का मार्ग अलग अलग है। फिर से ध्यान से देखेंगे, इस लाइन को दोबारा पढ़ते हैं। वस्तु की एकता में भी चित्त का भेद प्रत्यक्ष है, इसलिए चित्त और उसके द्वारा देखी जाने वाली वस्तु, चित्त जो है और उसके द्वारा देखी जाने वाली जो वस्तु है, इन दोनों का मार्ग अलग अलग है। व्याख्या पढ़ेंगे। एक ही वस्तु में मनुष्यों के चित्तों की वृत्तियां अलग अलग होती हैं, अर्थात अनेक चित्तों का विषय वह एक ही वस्तु
विभिन्न प्रकार से बनती है, यह प्रत्यक्ष है। इस परिस्थिति में यदि वस्तु किसी एक चित्त की कल्पना मात्र मानी जाए तो वह अनेक चित्तों का विषय नहीं बन सकती। अतः सबको उसका स्वरूप नहीं दिखना चाहिए था, परंतु ऐसा नहीं होता, वह सबको ही दिखती है। इसके सिवा यदि उसको अनेक चित्तों की कल्पना मानी जाए तो यह भी ठीक नहीं, क्योंकि वह वस्तु भिन्न भिन्न काल में अनेक चित्तों का विषय बनती हुई देखी जाती है। इस परिस्थिति में वह कौन से अनेक चित्तों की कल्पना मानी जाएगी। अतएव वस्तु की एकता और उसे विषय करने वाले चित्तों की अनेकता होने के कारण दोनों अलग अलग पदार्थ हैं, यह मान्यता ही समीचीन है। इसका मीन्स ये हो गया कि अभी हम आपको पढ़ा रहे हैं, ठीक है, इसको सरल शब्दों में पहले पढ़ लें तो सही समझ में आए। हम आपको पढ़ा रहे हैं, हमारे पढ़ाने में सभी लोग अलग अलग तरीके से समझ रहे हैं, ठीक। हम पढ़ा रहे हैं, एक ही विषय पढ़ा रहे हैं, एक ही लाइन को डिफाइन कर रहे हैं, सूत्रों को डिफाइन कर रहे हैं, सब अलग अलग तरह से समझ रहे हैं। और सबका अलग अलग तरह से समझना क्या है, सबके अपने अपने संस्कार हैं। हमने कोई उदाहरण दिया, किसी को भगवान बुद्ध का उदाहरण समझ में आ गया, किसी को हमने अभी योगी जी की बात की वो उदाहरण समझ में आ गया, किसी को बाबा रामदेव जी की बात समझ में आ गई, ठीक है। तो हर व्यक्ति को क्यों कैसा समझ आ रहा है, जैसे उसके अपने संस्कार। तो हर व्यक्ति जो सबका चित्त है वो अलग अलग अर्थ ग्रहण कर रहा है या एक ही बात को अलग अलग तरह से समझ रहा है। फिर कुछ टाइम के बाद उसका वो जो समझना है वो बदल जाएगा, ठीक है। फिर वो थोड़ा और आगे बढ़ जाएगा और हो सकता है बहुत पीछे भी चला जाए, दोनों ही हो जाएगा। तो ये भी नहीं कहा जा सकता है कि सबके चित्त में एक ही संस्कार पड़ रहा है, ये भी नहीं कहा जा सकता। और ये भी नहीं कह सकते हैं कि सबके चित्त का संस्कार बिल्कुल अलग अलग पड़ रहा है, क्योंकि कुछ लोगों की प्रकृति थोड़ा भी मिलती जुलती हुई है। तो मान लो यहाँ पे बहुत सारे लोग हैं जिनको लगता है कि सुबह प्राणायाम से सच में लाभ मिलता है, कुछ को लगता है कि लाभ नहीं मिलता है तो नुकसान तो नहीं हो रहा है कम से कम, कुछ को लग रहा है टाइम पास हो रहा है, कुछ को लग रहा है उसकी जगह फिर हम कभी भी कर लेंगे। तो क्या हो रहा है कि कुछ एक जैसे लोग भी होंगे, कुछ अलग अलग वाले, मतलब कुछ नेगेटिव वाले भी एक जैसे हो सकते हैं, कुछ पॉजिटिव वाले भी एक जैसे हो सकते हैं, कुछ दोनों को बराबर बराबर समझने वाले हो सकते हैं। तो ये क्या है, ना तो हम लोग ये कह सकते हैं कि सबके चित्त में एक बात का एक ही संस्कार पड़ेगा सुनकर, ना ये कह सकते हैं कि सबके चित्त में बिल्कुल अलग अलग संस्कार पड़ेंगे, और ना ये कह सकते हैं कि जो संस्कार अभी पड़ा है वही पड़ा रह जाएगा। ये क्या है, सब हमारी जो परिस्थितियां हैं, जो अभी की हमारी मना स्थिति है, जो हमारी प्रकृति है, हमारे संस्कार हैं, उनके अनुसार हम विषय के अर्थ को ग्रहण करेंगे। और ग्रहण करके हो सकता है उसमें चिंतन मनन करें तो और आगे बढ़ जाएं, और चिंतन मनन ना करें तो भूल भी जाएं, ठीक। ये है इसका अर्थ जो हम लोगों ने पढ़ा, वस्तु साम्य चित्त भेदात योर विभक्ता पंथा। इसको आराम से एक बार टिक लगा लीजिए ताकि दोबारा रिवीजन कर लें। फिर है न चैक चित्त तंत्रम वस्तु तद प्रमाणकम तदा किम स्यात्। मीन्स इसके सिवा सारी बातें किसकी चल रही हैं, दृश्य की चल रही हैं, संस्कारों की, प्रकृति की, चित्त की चल रही है। इसके सिवा दृश्य वस्तु किसी एक चित्त के अधीन नहीं है। अब कोई दृश्य वस्तु एक चित्त के भी अधीन नहीं है कि हम ये कह दें कि जो हमने देखा है बस वो हमारा ही है, वो भी नहीं। पता नहीं कितने लोगों के अंदर वही भाव आ रहा है, तो ये भी नहीं कहेंगे कोई। जो इसके सिवा दृश्य वस्तु जो दिख रहा है किसी एक चित्त के अधीन नहीं है, क्योंकि जब वह चित्त विषय नहीं रहे, चित्त का विषय नहीं रहेगी, उस समय वस्तु का क्या होगा। मान लो चित्त का वो विषय नहीं है, अब वस्तु का क्या होगा, लेकिन वस्तु भी रहेगी, चित्त भी रहेगा। लेकिन जरूरी नहीं है कि आपके चित्त में जो वस्तु का संस्कार पड़ रहा था अब वही पड़ा रह जाएगा। हो सकता है साधना करते करते, क्योंकि हम लोग योग अभ्यास कर रहे हैं, तो उसका संस्कार हटेगा भी, ठीक है। अब पढ़ेंगे व्याख्या इसकी। इसके सिवा विद्यमान दृश्य वस्तु किसी एक चित्त के अधीन नहीं है, इसलिए भी कल्पना मात्र नहीं है, क्योंकि यदि कल्पना मात्र मानी जाए तो वह चित्त उसको विषय करना, देखना छोड़ दे, उस समय वह नहीं रहनी चाहिए। परंतु ऐसा नहीं होता, वस्तु वैसी की वैसी ही विद्यमान रहती है। इससे यह सिद्ध होता है कि दिखने वाली वस्तु किसी एक चित्त के अधीन नहीं है,
तथा दृश्य वस्तु चित्त से भिन्न है और वह सच्ची है। क्या लिखा? इससे यह सिद्ध होता है कि दिखने वाली वस्तु किसी एक चित्त के अधीन नहीं है। अधीन का मतलब केवल उसी के कंट्रोल में नहीं है। तथा दृश्य वस्तु, फिर वही जो दिख रहा है, दृश्य वस्तु चित्त से भिन्न है। चित्त से भिन्न क्यों है? क्योंकि चित्त में तो संस्कार पड़ रहा है किसी चीज का। दृश्य का मीन्स क्या हो गया? जो वृत्तियां हैं हमारी। दृश्य में क्या है? दृश्य वस्तु जो दिख रहा है चित्त से भिन्न है। चित्त से भिन्न, चित्त और दृश्य अलग अलग क्यों हो रहा है? मतलब जो हम दिख रहा है, मान लो अभी हम आपको देख रहे हैं रचना जी यहाँ पे, ठीक, तो वो आप एक दृश्य हो गए। और चित्त क्या हो गया? चित्त जो है, हम आपको यदि बहुत डेप्थ में देखेंगे तो संस्कार मेरे चित्त में वैसा आएगा। हमने बस ऐसे देखा कि रचना जी आई, पढ़ा, जो अच्छा था वो ठीक है, और ये क्लास का एक विषय था, उसमें रचना जी ने इस पर बात की, तो ये क्या हो गया? अब हमने जैसे आपको लेंगे वैसा संस्कार पड़ेगा। और हमने सहजता में लिया तो कोई संस्कार नहीं पड़ेगा। अगर विवेक ख्याति यूज़ की है तो क्या होगा कि ज्ञान तो ग्रहण करेंगे पर संस्कार नहीं पड़ेगा, ठीक। और विवेक ख्याति यूज नहीं की है तो क्या करेंगे? फिर अच्छा और बुरा किसी से हम जुड़ेंगे जरूर, ठीक। और जब हम विवेक ख्याति यूज करेंगे तो क्या करेंगे? आपने अच्छा हमसे व्यवहार किया तो भी हम न्यूट्रल रहेंगे, और बुरा किया तो भी न्यूट्रल रहेंगे। तो दृश्य और चित्त यहाँ अलग अलग हो गए, ठीक। फिर है नेक्स्ट, इसी में संबंध देखेंगे। यदि बाहर की दृश्य वस्तु अपनी स्वतंत्र सत्ता रखती है, बाहर की दृश्य वस्तु यदि अपनी स्वतंत्र सत्ता रखती है तो वह कभी दिखती है और कभी नहीं दिखती है, ठीक। क्या इसमें क्या कारण है? इस पर देखते हैं आगे। तदुपरागा अपेक्षित्वा चित्तस्य वस्तु ज्ञाता ज्ञाता। क्या है? चित्त जो है वस्तु के उपराग अपने में उसका प्रतिबिंब पड़ने की अपेक्षा वाला है। तो चित्त में किसी भी वस्तु का प्रतिबिंब पड़ेगा ही, जो भी विषय होगा। इसके कारण उसके द्वारा वस्तु कभी ज्ञात और कभी अज्ञात होती है, यह सर्वथा उचित है। अब मान लो कई बार हम लोग रास्ते में चलते हैं, किसी का एक्सीडेंट हो गया, यदि वो अपने परिचित का एक्सीडेंट है तो आप देखना वहाँ आपका दृष्टिकोण दूसरा होगा। यदि बिल्कुल कोई ऐसा व्यक्ति है कि हमने यहाँ से सुना कि फॉरेन में कोई घटना हुई है, आप देखना आपके चित्त में दूसरा संस्कार पड़ेगा, ठीक। अपने किसी परिचित की हुई है दूसरा संस्कार पड़ेगा, और किसी बिल्कुल अपने खास की हुई है तो दूसरा संस्कार पड़ेगा, ठीक। एक ही व्यक्ति है, मतलब जो कंडीशन है, किसी का एक्सीडेंट हुआ है, वो फॉरेन में हुआ है जिससे परिचित नहीं, तो हम खाना आसानी से खा लेंगे, ठीक। और कहीं दूर थोड़ा सा भी कहीं कांटेक्ट रहा है, कभी मिले, कभी सुना है, तो खाना खाते समय थोड़ा सा कुछ अच्छा फील नहीं होगा। और कहीं अपने से कोई बिल्कुल जुड़ा हुआ था तो भोजन नहीं करेंगे। क्लियर हो गया? एक ही चीज़ आपको कैसे प्रभावित कर रही है, और यहीं बैठे हैं आप, ठीक है। तो ये क्या है कि चित्त वस्तु के उपराग अपने में उसका प्रतिबिंब पड़ने की अपेक्षा वाला, निश्चित है पड़ेगा प्रतिबिंब। इस कारण उसके द्वारा वस्तु कभी ज्ञात और कभी अज्ञात होती है। ऐसे बहुत सारी चीज़ें, हम लोग रास्ते में जा रहे होते हैं, कितने लोग मिलते हैं, कोई संस्कार पड़ता है? नहीं पड़ता है। लेकिन वही अपना कोई व्यक्ति रास्ते में दिख जाए तो ध्यान में रह जाता है। इसका मतलब जिससे हम जुड़े हैं, वो जो हम लोगों ने स्मृति पढ़ा था, जो हमारी 5 वृत्तियां हैं, जिस स्मृति से हम जुड़े हैं, कहीं भंडार में हमारे पड़ी हुई है चित्त में, वो हमें कनेक्ट करती है, सभी कनेक्ट नहीं करती, ठीक। तो ये क्या पढ़ेंगे व्याख्या इसकी। इंद्रियों की समीपता से जिस पदार्थ की चित्त में परछाई पड़ती है, उसी वस्तु को चित्त जान सकता है, अन्य वस्तु को नहीं। उसे वस्तु का ज्ञान प्राप्त करने में उसके उपराग, परछाई, प्रतिबिंब की अपेक्षा है। अतः जब जिस वस्तु का उसमें प्रतिबिंब पड़ता है, यानी इंद्रियों के द्वारा चित्त से जब जिस वस्तु का संबंध होता है, उस समय वह वस्तु उसके ज्ञात है, और जिस समय वह उसकी वृत्ति का विषय नहीं बनती, अर्थात चित्त में उपरंजित नहीं होती, उस समय अज्ञात है। क्लियर है जो भी हमने बोला? ज्ञात अज्ञात क्या है? जिससे आप जुड़े हैं वो ज्ञात में जाएगी, जिससे आपका कोई कनेक्शन नहीं है या कोई स्मृति नहीं पड़ी, वो सब अज्ञात में चले जाएंगे, ठीक है। फिर क्या है? संबंध क्या है? इस प्रकार दृश्य वस्तुओं से चित्त की भिन्न सत्ता सिद्ध करके अब दृष्टा पुरुष से भी
चित्त की भिन्न सत्ता सिद्ध करते हैं। ठीक, अब पढ़ेंगे आगे। सदा ज्ञातश्चित्त वृत्ति स्थित प्रभु पुरुषस्य परिणामित्वात्। मीन्स उस चित्त का स्वामी, अब चित्त का स्वामी कौन है? पुरुष की बात हो रही है, क्योंकि यहाँ पर किसकी बात कर रहे हैं कि सत्ता ज्ञात होगी कि अज्ञात होगी, जो भी विषय वस्तुएं हैं, तो साधना कर रहे हैं। तो अब किसकी तरफ? एक तो हमारे संस्कारों में था, एक हम योग साधना से क्या कर रहे हैं कि चित्त के संस्कार, चित्त में जो विषयों के माध्यम से संस्कार पड़ रहे हैं उसको लगातार विवेक ख्याति के माध्यम से छीण करते जा रहे हैं, कमजोर करते जा रहे हैं। और एक समय लास्ट क्या आएगा कि जो विवेक ख्याति है उससे भी वैराग्य होगा हमारा। तो क्या है कि उस चित्त का स्वामी पुरुष परिणामी नहीं है। परिणामी कौन है? परिणामी कौन है? बोलेंगे दीप्ति? प्रकृति परिणामी है। सब बिल्कुल ध्यान से लिख लेंगे, ठीक है। पुरुष परिणामी नहीं है। अपना जहाँ नोट्स बना रहे वहाँ हेडलाइन में लिख देंगे प्रकृति परिणामी है। और परिणाम किसके द्वारा हो रहा है? 3 गुणों के द्वारा हो रहा है, सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण के द्वारा। तीनों गुण किसके अंदर है? प्रकृति के अंदर। वेरी गुड, ठीक है। बस इसी तरह से कॉन्सेप्ट को ध्यान में रख के चलना है। तो व्याख्या पढ़ेंगे कृष्ण। चित्त तो परिणामी है, इस कारण वह बाहर की वस्तुओं को सदा नहीं देख सकता। जब जिस वस्तु का उसके साथ संबंध होता है तभी उसे देखता है। किंतु उस चित्त का स्वामी जो पुरुष है वह अपरिणामी है। इस कारण वह चित्त की वृत्तियों को सदैव देखता रहता है। जिस समय जो वृत्ति चित्त में उत्पन्न होती है और जो शांत होती है वे सभी उसे विदित रहती है। तो चित्त तो परिणामी है, इस कारण वह बाहर की वस्तुओं को सदा नहीं देख सकता। देखेगा किसके माध्यम से? अनम्यूट करके बोलेंगे कृष्ण जी। देखेंगे किसके माध्यम से? प्रकृति के माध्यम से, क्योंकि भोग और अपवर्ग वही उपलब्ध करवाती है दृष्टा को। देखो, जैसे हमारा शरीर है, सब एक आराम से एग्जाम्पल समझेंगे। हमारा शरीर है, ठीक है। प्रकृति और पुरुष को समझते हैं अपने आप से, ठीक है। अपना एग्जाम्पल लेते हैं। हमारा शरीर क्या है? प्रकृति है, ठीक। पुरुष क्या है? आत्मा है। तो यदि हमने हाथ हिलाया, ठीक, तो हाथ किस में हिला है? प्रकृति में, क्योंकि शरीर है वो, ठीक है, वो प्रकृति में। मतलब जो भी मोमेंट कहीं दिखेगा, कुछ भी हिलेगा, कुछ भी ऊपर नीचे, कुछ भी परिवर्तन दिखाई देगा, वो कहाँ दिखाई देगा? प्रकृति में। तो हाथ हिला है या हमने पैर हिला है या चल के गए, तो दिख क्या रहा है? शरीर दिख रहा है, प्रकृति काम करते हुए दिखाई दे रही है। लेकिन यदि शरीर से आत्मा को हटा दो तो अब हाथ उठेगा कि नहीं उठेगा? इसका मतलब हाथ जो दिख रहा था वो प्रकृति थी, हाथ को उठाने वाला कौन था? वो आत्मा था, ठीक। तो क्या लिखा हुआ है कि चित्त तो परिणामी है, इस कारण वह बाहर की वस्तुओं को सदा नहीं देख सकता, ठीक। देखेगा किसके माध्यम से? आत्मा के माध्यम से, दृष्टा के माध्यम से। और दिखेगा किसके माध्यम से? प्रकृति के माध्यम से, दृश्य के माध्यम से, शरीर के माध्यम से। मतलब कि दोनों का होना, यदि प्रकृति में क्यों कहा जा रहा है कि पुरुष और प्रकृति दोनों अनादिकाल से है, इसका मतलब शरीर के बिना आत्मा कार्य नहीं कर सकता है और आत्मा के बिना या आत्मा को शरीर स्थान ना दे तो आत्मा अपना कार्य नहीं कर पाएगा। तो दोनों का होना आवश्यक है। परिवर्तन दिखाई देते हैं प्रकृति में और दिखते किसके द्वारा है? पुरुष के द्वारा। क्लियर? अभी किसी का कोई कंफ्यूजन है यहाँ पर? जितने लोग हैं, क्योंकि कुछ कॉन्सेप्ट है इसको हम बीच बीच में बार बार पूछते हैं, कहीं ऐसा कुछ आ जाता है, ठीक है। अभी किसी को ऐसा लग रहा है कि ये जो चित्त परिणामी है क्यों लिखा है, और इस कारण से वह बाहर की वस्तुओं को सदा नहीं, तो देखने वाला कौन है? पुरुष है। परिणाम किस में दिखते हैं? प्रकृति में, अपने शरीर में। तो मान लो पूरी प्रकृति को ले तो भी उदाहरण ले सकते हैं, और नहीं तो अपना उदाहरण लेंगे कि हमारा शरीर है और हमारी आत्मा है। आत्मा निकल जाए तो शरीर कुछ नहीं कर सकता है, और शरीर ना हो तो आत्मा कुछ नहीं कर सकती। तो दोनों जब एक साथ होंगे तो यही जो शरीर है, जो प्रकृति है, ये क्या कर रही है?
पहले पुरुष को भोग दे रही है, संसार में जितनी वस्तुएं हैं उनको दिखा रही है। अब यदि पुरुष ने प्रकृति का सही माध्यम से सदुपयोग कर लिया, पुरुष की सत्ता काम कर रही है इसमें, प्रकृति का सदुपयोग कर लिया, तो क्या होगा, हम अपने आप अध्यात्म की तरफ मुड़ जाएंगे। और यदि हमने ऐसा चाहा कि परिस्थितियां हमें विपरीत दिखी, तो हमें लगा कि जल्दी से सन्यासी बन जाए, क्योंकि सन्यासी बनना एक तरह से बहुत सरल काम है, लेकिन सन्यास सिद्ध नहीं होगा। सन्यासी बनना सरल है पर सन्यास सिद्ध नहीं होगा। क्यों नहीं होगा सन्यास सिद्ध? क्योंकि हमने पूरी यात्रा की ही नहीं है, कोई फल पका ही ना हो, तो जो पका अपने आप से वो पका ही नहीं है जो फल, तो उसका स्वाद अलग ही हो जाएगा। ठीक है, तो इसलिए क्या जरूरी है कि हम लोग जितना भी कुछ पढ़ा है योग में, भी NRGRF में और डेप्थ में देखेंगे जाके कि कुछ भी करना हो पहले संसार का सदुपयोग करें। यदि हमने संसार में अपना किचन सोचा कि ऐसे जल्दी जल्दी साफ कर दो, थोड़ा गंदा भी पड़ा रहने दो कोई बात नहीं, भगवान की अलमारी में बस गए, कैसे पूजा कर दी, गंदी है साफ कोई मतलब, मंत्र सही पड़ा गलत पड़ा कोई बात नहीं, तो आपको लग रहा है कि आप अध्यात्म के मार्ग में आगे बढ़ेंगे? कभी नहीं बढ़ेंगे। यदि आपने अपने घर का जो झाड़ू भी लगा रहे हैं ना, उसमें एक एक तिनके को देखा कि साफ हो रहा है कि नहीं हो रहा है, तो समझ लेना कि आप पूजा नहीं भी कर रहे हैं तो भी पूजा के रास्ते में ही जा रहे हैं। ये इसलिए है क्योंकि संसार का सदुपयोग किए बिना कभी भी हम अध्यात्म के रास्ते में आगे नहीं जा सकते। तो ये क्या है, इसी का नाम है भोग और अपवर्ग। ये कहाँ है? संसार में ही है, तो ये प्रकृति में है। और भोग और अपवर्ग, जो अपवर्ग की स्थिति है ये भी प्रकृति से ही मिल रही है और भोग की स्थिति भी प्रकृति से मिल रही है। अब भोग से जब अपवर्ग की ओर जाएंगे तो शरीर यही रहेगा, क्या बदलेगा? हमारा मानसिक स्थिति बदल जाएगी। अब हम कुछ भी करेंगे कल्याणकारी दृष्टि से करें, कभी नहीं सोचेंगे कि बच्चे हमारे हैं, ये घर हमारा है, क्या सोचेंगे? अहम ब्रह्मास्मि वसुधैव कुटुम्बकम। वसुधैव कुटुम्बकम की जो लोग बात करते हैं वो इस स्तर में जब जीते हैं तो कर पाते हैं, अन्यथा अपने घर से ही लोगों को कहाँ फुर्सत है, अपने शरीर से उनका आसक्ति नहीं टूटती तो बाहर के बारे में क्या सोचेंगे? ठीक है, बोलेंगे अंजू कुछ कह रहे हैं? मैम मैं ये बोल रही थी, मतलब कुछ ऐसा भी होता है जैसे मंदिर और घर सब स्वस्थ रख लेते हैं, लेकिन मन को कभी स्वस्थ नहीं, उसमें ईर्ष्या भाव रहता ही है, तो वो कहाँ होगा? एक बात बोले, सब जगह कहीं ना कहीं जो आपका नेचर है वो आपके अपने घर ही की व्यवस्था में दिख जाएगा। ठीक है, जो बाहर की स्थिति है, ठीक है, कुछ ना कुछ ऐसा प्रकट जरूर होगा जो आपकी मानसिक स्थिति को दिखा देगा वहाँ पर कि आपकी मानसिक स्थिति क्या चल रही है। ठीक है, ऐसा नहीं हो सकता कि सब कुछ आपका बढ़िया है, रिलेशन भी अच्छे हैं, आपका घर भी बहुत स्वच्छ है, लेन देन भी सब कुछ बढ़िया है और आपकी मानसिक स्थिति गड़बड़ हो, नहीं होगा। ठीक, एक दो चीज़ों में आप छुपा सकते हैं, बना सकते हैं, बनावटी व्यवहार कर सकते हैं, हर जगह आपका बनावटी व्यवहार नहीं चल सकता और थोड़ी देर चलेगा, लगातार नहीं चलेगा। ठीक है, चलिए, तो क्लियर हो गया ये जो हम लोग पढ़ रहे हैं कि जब जिस वस्तु का उसके साथ संबंध होता है तभी उसे देखता है। ये भी हमने ऊपर बताया था कि जो हमारा मित्र है उसकी कुछ समस्या होगी, उसको हम कैसे देखेंगे। जो बाहर हैं जिनको हमने देखा नहीं सुना नहीं, तो उनकी घटनाओं को सुन भी लेंगे, लेकिन उससे खास परिवर्तन नहीं होगा हमारे मन में, ना अच्छा ना बुरा। फिर क्या है, किंतु उस चित्त का स्वामी जो पुरुष है वह अपरिणामी। तो क्वेश्चन आता है कि परिणामी कौन है? तो चित्त परिणामी है, प्रकृति परिणामी है। अपरिणामी कौन है? पुरुष है। इस कारण वह चित्त की वृत्तियों को सदैव देखता रहता है। कौन चित्त की वृत्तियों को सदैव देखता रहता है? पुरुष। वेरी गुड। ठीक है राशि मैम, अब एक बार हमें एक एग्जाम्पल समझा दीजिए, चित्त की वृत्तियों को पुरुष कैसे देखता रहता है? हाँ जी, मान लो किसी ने बहुत सारी मिठाई खा ली है, तो अब उसके शरीर में जो हो रहा है, यानी एसिडिटी बढ़ गई, तो वो उसका पुरुष उसको देखेगा। वो पुरुष देख रहा है, दृष्टा अगर वो समझ पा रहा तो वो पुरुष ही देखेगा। और जो चित्त या जो उसके शरीर में जो घटनाएं हो रही है, वो
हो रही है, उसके शरीर में हो रही है, प्रकृति में हो रही है। ठीक है, और कोई एग्जाम्पल किसी का? सब कोई एग्जाम्पल से बताएंगे? किसी के पास आ रहा है ऐसे, जैसे अभी राजश्री मैम ने बोला, बोलेंगे दीप्ति। अंजू की आवाज़ धीरे आती है इसलिए अंजू को नहीं जल्दी बोलने देते हैं, बोलेंगे दीप्ति। मैम, यदि कोई एक कीमती सामान रखा हुआ है और घर में कोई नहीं है और वो हमारा घर नहीं है, तो यहाँ पे चित्त काम करेगा, मतलब प्रत्येक व्यक्ति का, कि इसको चुरा लेते हैं। लेकिन आत्मा जो पुरुष है वो उस समय जागृत होके मना करेगा। अंदर ही अंदर एक आत्मा की आवाज आती है ना कि नहीं, ये गलत काम है, इसको नहीं करना है। लेकिन अगर उसने आत्मा को सुन लिया, मतलब जो पुरुष जो है उसको पूरा प्रॉपर सुन लिया, तो वो नहीं करेगा। और अगर फिर वो चित्त के बहकावे में आ गया कि नहीं, अब जो है उसके ऊपर चित्त हावी हो रहा है, उसके संस्कार हावी हो रहे हैं कि नहीं, लालच बढ़ता जा रहा है कि नहीं, चुरा ही लेते हैं, कोई कहाँ देख रहा है, पकड़े कहाँ जाएंगे, तो वो इसका एक एग्जाम्पल हो सकता है। ठीक है, ठीक है, बोलेंगे हरजी भैया। प्रणाम मैम। प्रणाम भैया, बोलेंगे। मैम, जो पुरुष है ना, वो एक लाइट हाउस की तरह है। तो वो जो चित्त है वो संस्कारों से युक्त है, वो उसको लाइट दे रहा है कि भाई तू समझ जा, बहुत टाइम से इतना कुछ कर लिया है, अब भी सुधर जा। तो वो जो हमारा चित्त है वो बुद्धि का सहारा लेके मन के द्वारा इंद्रियों से विषय भोगता है और फिर सुखी होता है, दुखी होता है, फिर करता रहता है। आत्मा पुरुष रूप उसको देखता रहता है। पर यही चित्त को जब विवेक ख्याति हो जाती है तो फिर वो विषयों से हटके, मतलब फिर जो विषय है, विषय इंद्रियों में, इंद्रियां जो है वो शरीर, शरीर मन, मन बुद्धि में, बुद्धि संस्कारों को शुद्ध करके और फिर आत्मा को देखता है। तो जब वो आत्मा को देख लेता है तो फिर वो इन सब चक्रों से दूर हो जाता है। वेरी, एकदम सही, सटीक आंसर। ठीक, अब एक एग्जाम्पल देते हैं, ठीक है, जिसको सब लोग आज अपना नोट कर लेना अपने अपने शब्दों में इस जगह पर। ठीक है, सबका लगभग सही था। देखो इसमें क्या है, मान लो हम लोग अभी जो जिस भी एज में हैं, कई बार हम लोग को याद रह जाता है ना कि बचपन में हम 5th क्लास में पढ़ते थे, हमारे मित्र ने कैसा व्यवहार किया था, हम छोटे थे कपड़े कैसे पहनते थे, क्या जीवन में अच्छा था क्या बुरा था। बचपन था, वहाँ पर देख रहे थे कि हम कंपेयर कर रहे थे कि ये सामान हमको मिला, ये नहीं मिला। फिर थोड़े बड़े हुए, फिर आया कि अच्छा इस कारण हमें नहीं मिला था, या तो घर में कोई अभाव था, या तो वो चीज़ें जो जिनके पास थी वो हमारे करीब के लोग नहीं थे। फिर और बड़े हुए, मतलब ऐसा क्या है कि हम लोग बड़े होते जा रहे हैं, लेकिन बड़े होने के बाद अपने बचपन को भी याद करके ध्यान दे पा रहे हैं कि सही था गलत था। फिर और बड़े, मतलब हर एज को हम लोग आज भी याद है कि क्या जीवन में हुआ है। इसका मीन्स ये हुआ कि चित्त में संस्कार पड़ रहे थे, वातावरण से प्रभावित थे, ज्ञानेंद्रियाँ उनका माध्यम बन रही थी, मन जुड़ रहा था, सब कुछ हो रहा था। एक ऐसी सत्ता जो पुरुष और आत्मा है जिसे बोलते हैं, वो हमारे जब से हमारी याददाश्त संभली है उस दिन से लेकर अभी तक वो देखने वाला बराबर विद्यमान है। अच्छा हुआ बुरा हुआ, जीवन में दुखद घटना घटी उसके बारे में भी पुरुष देख रहा है, आत्मा देख रही है। बुरा हुआ या अच्छा हुआ, दोनों की कंपेयर करके भी देख रही है दोनों को। तो ये जो हमारा पुरुष है, इसको एग्जाम्पल में रखना है कि जो हमारे बचपन, जवानी, बुढ़ापे, अच्छे बुरे, सबके बीच में एक भेद भी देख पा रहा है, उस समय की कठिनाई और सुखद आनंद को भी देख पा रहा है। तो ये सत्ता निरंतर विद्यमान है, इसी का नाम आत्मा है। योग साधना से, विवेक दृष्टि से जितना ये प्रभावित होती जाएगी, उतना ही क्या होगा, हमारे चित्त में जो पड़ने वाले संस्कार हैं उनका प्रभाव कम होता जाएगा। तो इसमें विवेक ख्याति ही इन दोनों के बीच की दूरी को घटाएगा। ऐसे क्या होता है, कोई आतंकवादी है तो उसके अंदर भी वही सोल है, लेकिन वो सोल क्या हो रही है, वहाँ पर वो इतना चित्त के संस्कार धूमिल होते जा रहे हैं कि वो उसका फिर वो आत्मा की आवाज़ ही सुनना बंद कर दे रहा है। तो वो आत्मा की आवाज़ कब सुनी जा रही है, कब चित्त के संस्कारों का प्रभाव कम होगा, जब वहाँ विवेक ख्याति काम कर रहा है। ठीक,
तो लगातार पुरुष और प्रकृति का मीन समझ गए कि प्रकृति सदा विद्यमान है, पुरुष सदा देख रहा है कि क्या घट रहा है। बुढ़ापे में आकर लोग क्यों बोलते हैं कि पूरा जीवन हमने व्यर्थ गंवा दिया लोगों के बीच में जाकर, कुछ साधना करते, कुछ अच्छा करते, हम कर नहीं पाए, क्योंकि वो पुरुष देखने वाला है, आत्मा देखने वाला है। ठीक, बस इसी का मीन है चित्त परिणामी है और पुरुष अपरिणामी है। बोलेंगे हरदीप? मैम जैसे आपने आतंकवादी का बताया ना, तो मेरे को एकदम माइंड में स्ट्राइक किया कि मैम जैसे आतंकवादी होते हैं ना, तो वो भी ना एकदम बिल्कुल परफेक्ट योगी होते हैं। मैम इतनी सारी एडवर्स सिचुएशंस में भी, इतनी सारी प्रॉब्लम्स के बीच में भी वो अपना काम को अंजाम दे देते हैं और अपनी जान की भी परवाह नहीं करते। तो मैम अगर जो हमारी जो भी ये अथॉरिटीज हैं, अगर उसके अंदर कोई योगी होगा और उनको समझा सके कि भाई ये जरा सा एक थिन पॉइंट है, उसको जरा सा इधर कर दिया तो वो बहुत बड़े योगी बन सकते हैं। बिल्कुल सही। कल हमने बात की थी अंगुली माल की। हमने कहा था कि अंगुली माल के जीवन में क्या घटा कि बड़े से बड़े जो आतंकवादी भी हो, अंगुली माल के एक तरह के आतंकवादी भी, ठीक है। तो ये क्या है कि अगर भगवान बुद्ध एक पूर्ण पुरुष की करुणा भरी दृष्टि पड़ी तो अंगुली माल जैसे लोग भी बदल सकते हैं। ठीक, अब आज इसका अभी हरदीप भैया जो आप बोल रहे थे ना, बिल्कुल उसका एक टू द पॉइंट आंसर देते हैं। अभी हमने मतलब ये मेरे लिए भी एक आश्चर्यजनक बात थी, क्योंकि हमने सुना बहुत कुछ था, बचपन से सारी चीज़ें, कुछ ऐसा बैकग्राउंड भी रहा तो चीज़ों से परिचित है, लेकिन उसमें आश्चर्यजनक ये रहा कि हम स्वर योग पढ़ रहे थे, मतलब पहली बार एक साइंटिफिक आंसर मिला जीवन में। 3 दिन पहले की बात है। उसमें था कि जब हमारी सुषुम्ना जगती है, मतलब कभी आप लोग जो प्राणायाम करते हैं जो सही सही निकलेंगे ना, तब उन पर चर्चा करेंगे कि जब हमारी सुषुम्ना पूरी तरह से जागृत होती है जिन लोगों की, तो जब सुषुम्ना पूरी तरह से जागृत होती है तो उसमें 2 दिशाएं डाइवर्ट होती हैं। 2 दिशाएं डाइवर्ट होने का मीन पूर्ण, जैसे सुषुम्ना कंटिन्यूटी में जागृत हो गई तो कुंडली जागरण होगी, वही फिर मोक्ष की तरफ पहुंच गए, योगी हो गए। दूसरा उसका डाइवर्जन जो है वो ये है कि यदि उसमें सही डायरेक्शन नहीं मिला तो सेम सुषुम्ना के जागरण में एक योगी बनता है और एक आतंकवादी बनता है। क्लियर हो गए? वही सेम एनर्जी होती है, क्योंकि आपका क्वेश्चन ऐसा आ रहा था तो हमने उसको वही आंसर दिया कि आतंकवादी उसमें एनर्जी क्या है, सेम एनर्जी है, बस उन जिसको डायरेक्शन मिला वो उधर। राम और रावण की जो शक्ति है सेम जा रही है, कृष्ण और कंस की शक्ति सेम जा रही है, लेकिन डाइवर्जन क्या है, वो अध्यात्म की तरफ तो वो राम जी की शक्ति बन गई, वो अपोजिट डायरेक्शन में है तो रावण की शक्ति बन गई, लेकिन शक्ति का जो बीजारोपण है वो सेम है। ठीक है, तो सुषुम्ना का हमने एक एग्जाम्पल दिया कि सुषुम्ना प्रवाहित होती है, उसी प्रवाह में आतंकवादी भी बन सकता है कोई व्यक्ति और उसी में योगी भी बन सकता है। तो ये चुनाव हमारी साधना के द्वारा हमारा खुद का होता है और कई बार इसमें बहुत सारे कर्म के अकाउंट्स जुड़ते हैं, तो वो अलग विषय होता है। अब हम लोग देखते हैं आगे। तो ये क्लियर हो गया, हम लोग जो पढ़ रहे थे परिणामी क्या है, अपरिणामी क्या है, देखने वाला कौन है और बदलने वाला कौन। देखने वाला कौन है, दृष्टा है, बदलने वाला कौन है, प्रकृति है। वेरी गुड, बदलने वाला प्रकृति है। चलिए 90 नंबर का सूत्र देखते हैं। न तत्स्वाभासम दृश्यत्वात्, वह चित्त स्वप्रकाश नहीं है क्योंकि वह दृश्य है। स्वप्रकाश कौन है, बोलेंगे दीदी? पुरुष, पुरुष, ठीक है, आत्मा है। आत्मा है। स्वप्रकाश क्या किसमें है, खुद का प्रकाश आत्मा में है, और प्रकृति में स्व का प्रकाश नहीं है। प्रकृति आत्मा के प्रकाश से प्रकाशित होती है। ठीक है, अभी हमने एग्जाम्पल दिया था, आत्मा को हटा दो तो शरीर में कोई मूवमेंट नहीं होगा। ठीक है, हम अगर देख पा रहे हैं तो किसके कारण देख पा रहे हैं, इसके पीछे सत्ता कौन काम कर रही है, आत्मा काम कर रही है। आत्मा को हटा दो तो आंखें तो यही है, फिर देख पाएंगे क्या, नहीं देख पाएंगे। इसका मतलब चित्त का प्रकाश नहीं, स्व प्रकाश किसका है, आत्मा का है, आत्मा के प्रकाश से प्रकाशित हो रही है। पढ़ेंगे व्याख्या। चित्त दृश्य है इसलिए जड़ है, वह स्वप्रकाश यानी अपने आप को जानने वाला
प्रकाशित स्वरूप नहीं है, उसमें जो चेतनता दिखलाई देती है, जिसके कारण वह किसी अंश में चेतन कहा जाता है, वह चेतना उसमें चेतन पुरुष का प्रतिबिंब पड़ने से है। जब चित्त में बाह्य वस्तुएं और चेतन पुरुष इन दोनों का प्रतिबिंब पड़ता है, उस समय पुरुष चित्त की वृत्तियों के रूप में तद्रूप सा हुआ रहता है और चित्त चेतन सा प्रतीत होने लगता है। परंतु वास्तव में जैसे इंद्रियां और शब्द आदि विषय दृश्य होने के कारण स्वप्रकाश नहीं है, उसी प्रकार चित्त भी दृश्य होने के कारण स्वप्रकाश नहीं है। टोटल में जी कंक्लूजन क्या निकला कि जो हमारे प्रकृति के 24 तत्व हैं वो स्वप्रकाशित नहीं है। ठीक है, प्रकाश किसके द्वारा पड़ रहा है? पुरुष के द्वारा। जब पुरुष का प्रकाश पड़ेगा तो क्या हो जाएगा, जो इसमें लिखा हो, जब चित्त में बाह्य वस्तुएं और चेतन पुरुष, बाह्य वस्तु भी होगी और चेतन पुरुष भी होगा। हमने अभी आपसे बोला हम आपको क्यों देख पा रहे हैं, आप मेरे लिए भी बाह्य वस्तु है, व्यक्ति के रूप में है, ठीक है, लेकिन हम देख क्यों पा रहे हैं? क्योंकि हम जीवित हैं। जीवित होने का प्रमाण क्या है? कि हमारे अंदर आत्मा भी है, तो देख पा रहे हैं। आत्मा को हटा दो तो आप भी ऐसे ही बैठे, फिर भी हम आपको नहीं देख पाएंगे। ठीक है, तो ये क्या है कि जब चित्त में बाह्य वस्तुएं और चेतन पुरुष, बाह्य वस्तु भी हो और चेतन पुरुष, मेरा आत्म तत्व भी जागृत है, तो चेतन पुरुष इन दोनों का प्रतिबिंब पड़ता है, उस समय पुरुष चित्त की वृत्तियों के रूप में तद्रूप सा हुआ रहता है। मीन्स अब आपको हम देख रहे हैं, अब आपको जैसा हम सोच रहे हैं, देख रहे हैं, समझ रहे हैं, वैसा ही आपके संस्कार वैसे के वैसे उन संस्कारों का प्रभाव हमारे चित्त पर पड़ेगा। तो क्या हो जाएगा? तद्रूप सा हुआ रहेगा। उसमें क्या क्या चीजें कनेक्ट हुई? बाहर से आग और अंदर से पुरुष का प्रकाश। अब दोनों को मिलाकर संस्कार किस में पड़ा? चित्त में पड़ा। विवेक ख्याति होगी तो क्या होगा? संस्कार नहीं पड़ने देगा। और नहीं अदरवाइज क्या होगा कि पहले बुरे संस्कार को, रचना जी की गलत चीज़ों को सही में कन्वर्ट कर देगा, क्लिष्ट वृत्तियों को अक्लिष्ट में कन्वर्ट कर देगा। फिर और आगे साधना बढ़ेगी तो क्या हो जाएगा कि जिससे क्लिष्ट संस्कार को अक्लिष्ट बनाया गया था उससे भी वैराग्य हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, तो क्या है? चित्त भी दृश्य होने के कारण स्वप्रकाश नहीं है। बोलेंगे रचना जी? मैम ऐसा एक एग्जांपल दे सकते हैं कि बहुत सारी लाइट्स हमने लगा दी, लेकिन जब मेन स्विच से उसको कनेक्ट ही नहीं किया तो वो केवल बाहरी एक दिखावा है, वो एक्चुअली कनेक्ट उसी से हो रही है, तो वो आत्मा है और वो सारी इंद्रियां और चित्त वो सभी कुछ है सब। अब उसमें आप छोटी चीज़ों को लाइट्स ऑन कीजिए, फ्रिज चलाइए, हीटर चलाइए, गर्म ठंडा कुछ भी करिए, लेकिन उसके जिस्ट में या उसके मेन स्विच बोर्ड में क्या है? इलेक्ट्रिसिटी है तो सब कुछ वर्क में रहेगा, और इलेक्ट्रिसिटी नहीं है तो सारे जितने भी सिस्टम हैं वो वर्किंग में नहीं रहेंगे। ठीक है, बोलेंगे राशि में? अभी जो दीप्ति जी ने जो एक एग्जांपल दिया था कि चोरी करने का मन करता है, जैसे एक मन कर, आत्मा कह रही है नहीं करना है, और एक मन कर रहा है कि हम चोरी कर लेते हैं, कोई देखने वाला तो है नहीं। तो इसमें जो पुरुष तो बता रहा है या पुरुष थोड़ा थोड़ा समझ रहा है, लेकिन हम लोग चोरी करने को बाध्य हो जाते हैं। वो एक छोटा मन है, वो कहाँ से आया? मतलब वो ये है, जब हम लोग ने पढ़ा था चार अंतःकरण पढ़ा था, अंतःकरण, मन बुद्धि चित्त अहंकार। हमने बताया था कि मन का क्या था कार्य? संकल्प विकल्प करना, बुद्धि का निर्णय लेना, चित्त क्या है? वहाँ संस्कार पढ़ रहे हैं, अहंकार क्या है? जो अस्मिता से जुड़ा हुआ है। ठीक, तो हमने कहा था अब नीचे से ऊपर देखा जाता है। मान लो किसी का जो कोई व्यक्ति अगर ऐसे माहौल में पला बड़ा है जहाँ पर उसने केवल सच बोलना ही सीखा है, ठीक है, अब ऐसा व्यक्ति कभी बुरे माहौल में पड़ जाए जाकर, ठीक है, गलत जगह पड़े, तो उसके क्या होंगे? उसकी बुद्धि निर्णय कैसा देगी? झूठ बोलने को मना करेगी, और वो हर हाल में कोशिश करेगा कि वो झूठ नहीं बोलेगा। ठीक, तो ये किसमें? जो चित्त में उसके संस्कार किसके पड़े थे? सच बोलने के, तो नहीं बोल। लेकिन जिनके यहाँ ऐसा बैकग्राउंड चल रहा है कि झूठ बोलना नॉर्मल है, तो संस्कार कैसे पड़े? चित्त पे झूठ बोलना नॉर्मल है। तो अब वो व्यक्ति कहीं कुछ फंसेगा तो बुद्धि निर्णय कैसा देगी कि झूठ बोल दो, कोई बात नहीं।
जैसे चित्त में संस्कार होंगे वैसे बुद्धि के निर्णय आएंगे, और जैसे बुद्धि के निर्णय होंगे वैसे ही मन के संकल्प और विकल्प होते हैं। ठीक है, तो इसीलिए इन सबको बदलने के लिए क्या चाहिए? अच्छा वातावरण चाहिए। कहा जाता है जन्म से भी ज़्यादा किसका प्रभाव पड़ता है? वातावरण का। एक होता है गर्भ में जो पोषण दिया जाता है, वो सबसे बड़ा संस्कार हो गया। फिर भी कई बार अगर ऐसा नहीं भी हुआ है तो केवल हम लोगों ने सुनी है ना कहानी सियार और शेर की, बच्चे की, कि वो सियार के बीच में रहा तो सियार ही समझने लगा। एक बार केवल उसने पानी में शेर ने उसका चेहरा दिखाया तो उसको समझ में आया कि हम शेर हैं। ठीक है, तो ये क्या है कि वो जो संस्कार जिसमें हम पलते बढ़ते हैं वो चित्त में वैसे संस्कार, और जैसे चित्त में संस्कार होते हैं वैसे बुद्धि के निर्णय आते हैं, और बुद्धि का निर्णय जैसा होगा वैसे मन के संकल्प और विकल्प होते हैं। ठीक है, तो इसमें क्या है, तो जैसे व्यक्ति के संस्कार माहौल होगा वैसे वो उसी बात को मान लेगा। क्योंकि बहुत सारे लोग हैं विषम परिस्थितियों में भी अपनी बात पर ही अडिग होते हैं, और बहुत सारे लोग हैं साधारण परिस्थितियों में भी निर्णय बदल देते हैं। ठीक है, बोलेंगे हरदीप भैया? मैम जहां तक मुझे समझ में आया ना, आत्मा का ना चोरी से कोई लेना देना नहीं है। आप चोरी करो या ना करो, तो वो तो प्रकृति से रिलेटेड है। बुद्धि बताती है कि भाई ये काम गलत है। फिर जो हमारी इंद्रियां हैं वो उस चीज में एंजॉयमेंट देखती है, तो वो मन से सलाह करती है। अब मन को तो आप पूछोगे तो वो आपको हर चीज के 100 गुण भी बता देगा, 100 अवगुण बता दे। उसको बोल दोगे कि चोरी करनी चाहिए, वो आपको 100 गुण बता देगा कि हाँ ये चोरी पक्का करनी चाहिए। वो भी तो कर रहा है, ये भी कर रहा है, सब कर रहे हैं, तो वो मन की मान लेता है, बुद्धि को छोड़ देता है। तो एक टाइम ऐसा आता है कि बुद्धि बेचारी कुछ बोलने लायक ही नहीं रहती है। तो ये सारा उससे रिलेटेड है। फिर जब तक हमारी विवेक ख्याति नहीं आती है तब तक मैम आत्मा का दर्शन नहीं हो सकता। तो आत्मा तो सिर्फ लाइट हाउस है, वो आपको सिर्फ रोशनी दे रही है कि भैया सुधर जाओ, कितनी बारी जन्म ले लिया, कितनी बारी चोरियां कर ली, अब बस कर दो। वो नहीं मानते हैं तो इसमें आत्मा क्या करेगी? तो यही जो बुद्धि है, हमने कहा था कि बुद्धि के निर्णय के अनुसार संकल्प विकल्प आते हैं, तो बुद्धि में ही विवेक ख्याति जुड़ती है। ऋतंभरा प्रज्ञा किसका स्वरूप है? बुद्धि का परिष्कृत स्वरूप है, और विवेक ख्याति भी वही है। ठीक है, तो निर्णय हमेशा हमारी बुद्धि से, बुद्धि के निर्णय के अनुसार ही हमारे संकल्प विकल्प काम करते हैं। मन की ऊर्जा कुछ नहीं है, उसको जो अभी आप बोल रहे थे सही और गलत से उसे कोई मतलब नहीं। बुद्धि का निर्णय पर डिपेंड करता है कि मन के संकल्प विकल्प क्या होंगे। यहाँ पर आती है हमारी साधना और संस्कार। साधना का मीन्स हो गया जो योग साधना है या जो वातावरण है। जैसे हमारे चित्त पर संस्कार जाएंगे, नीचे से यात्रा बाहर आती है, तो मन क्या है? बाह्य स्वरूप में कनेक्ट होगा, जो अंदर से बाहर की तरफ जा रहा है। तो जब संस्कारों की बात होगी तो अहंकार, चित्त, बुद्धि और मन ऐसे कनेक्ट होगा। और जब पढ़ेंगे तो क्या बोलते हैं? मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार। जैसे हम लोग पढ़ते हैं ना, सूक्ष्म क्या है पंच तत्वों में? आकाश, फिर हमारा वायु, फिर अग्नि, फिर जल और फिर पृथ्वी। और जब नीचे से लेंगे तो क्या बोलेंगे? पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश। ठीक, तो ध्यान रहे कि जो चीज़ जितनी सूक्ष्म है उसमें गहरा प्रभाव होगा, जो चीज़ जितना बाहरी स्वरूप में है उसमें प्रभाव हल्का होगा। ठीक, बस इस बात को सब ध्यान में रखेंगे। हरदीप भैया 1 सेकेंड देख ले टाइम। अब हरदीप भैया कर लेंगे सबका आंसर, ठीक, 19 तक का, जिसके जहाँ क्वेश्चन कल इसको कंप्लीट भी करना है। ठीक है, अब हम लोग शांति पाठ करेंगे। सब बैठेंगे शांति पाठ के लिए। 1 सेकेंड। सभी लोग दोनों हाथ ज्ञान मुद्रा में या प्रणाम मुद्रा में रखेंगे, आंखें बंद। शांति शांति शांति। सर्वारिष्टषु शांतिर्भवतु। Now rub your palm, touch your eyes,
देन ओपन योर आईज। चलो सभी को प्रणाम, शुभ रात्रि, बाय। कल हम लोग मिलेंगे, पूरा रिवीजन करके रखेंगे सभी लोग।